अभिमन्यु भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, राम राम संदीप। ठीक हो भाई जी? और ठीक, बढ़िया बढ़िया भाई साहब। और अपनी सुनाओ भाई। बस ठीक है जी, ठीक है भाई जी। अच्छा, एक जानकारी लेनी थी भाई आपसे। बताओ। प्रधान जी का भी फोन आया था, बोले संदीप एक अभिमन्यु तो देखिए बातचीत करके ना, हाँ जी। जो मीटिंग नहीं हुई थी अपनी सरकार के साथ, हाँ हाँ। उसमें जो एमएसपी वाला मुद्दा था अपना, उसमें प्रधान जी ये कह रहे थे कि मेरे तो थोड़ी जानकारी आई थी, अभिमन्यु तो बात कर लिए कि जो एमएसपी वाला है नहीं कोई, आपने कोई पक्ष रखा होगा भाई 25% कर दो आप पूरे देश में। हाँ, इस पर जानकारी मांगा था प्रधान जी। क्या 25% कर दो? तो अगर पूरे देश में हमारी मांग तो है जैसे 100% की भाई पूरे देश में एमएसपी लागू होनी चाहिए। हम्म। तो उसमें प्रधान जी ये कह रहे थे कि भाई अभिमन्यु ने ये बयान दिए है वहाँ भाई 25%, कम से कम 25% तो पूरे देश में लागू करो आप। नहीं नहीं, ये बात नहीं हुई। मैं बात बताता हूँ के हवा। हाँ, वो जानकारी मांग रहे थे थोड़ी हाँ, इसकी। मैं बताता हूँ आपने। हमने ये हम्म। कहा कि भाई एमएसपी गारंटी कानून का हमारा, एक मिनट रुको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँ है, मैं कर लूँगा, मैं इससे कर लूँगा, कोई बात नहीं। एमएसपी गारंटी कानून का हमारा मतलब है कि भाई कोई भी किसान की फसल खरीदता है वह उसकी खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए। हम ये कदे नहीं कहते कि 100 की 100% गवर्नमेंट खरीदे, 100 की 100% गवर्नमेंट प्रोक्यूर करे। हमारा ये अर्थ नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून का अर्थ है कि कोई भी खरीद है वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फिर हमने एक कई इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं, उसमें हमने ये कहा था। अरे कौन है बोले? हम्म। उसमें हमने, हेलो, हाँ 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 भाई। उसमें हमने ये एक कोट किया था कि भाई बहुत सारी इकोनॉमिक्स की स्टडी है कि अगर जो बल्क बायर होता है, जो सबसे बड़ा हम्म। खरीदार होता है, अगर वो हम्म। 20 से 25% वो खुद खरीद ले, तो जो दूसरा जो मार्केट हो गया, बाकी मार्केट में भी वो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। भाई इससे नीचे ऑटोमेटिक नहीं जाता। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। तो ठीक ठीक ठीक। बड़ा, प्रधान जी पता है क्या कह रहे थे? हम्म, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हो भाई पूरे देश में कभी वो पंजाब की न तोड़ के न पूरे देश में वो कर दे। वो बात तो पूरी से सुनो मेरी। हाँ हाँ हाँ। हमने ये कहा, मैं दोबारा रिपीट करूं कि भाई हमारा मतलब है कि जो कोई भी खरीदा है वो एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्टों की रिसर्च है कि अगर जो हम्म। बल्क प्रोक्यूरर है, या मार्केट की एक थ्योरी है, या मार्केट में कई बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी है कि जो हम्म। सबसे बड़ा खरीदार है, अगर वो हम्म। 20 से 25% जो खरीद लेगा, जिस रेट में वो खरीद लेगा, बाकी हम्म। मार्केट में भी एक वो बेंचमार्क बन जाएगा। वो ऑटोमेटिक उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो जाए। मतलब एक वो मार्केट प्राइस सीधा ठीक बन जाएगा कि दूसरे जो ठीक खरीदार ठीक। होंगे वो भी उस मार्केट उससे नीचे जावे को ना। जैसे हमने एक एग्जांपल कोट कराया था, कर्नाटका की सरकार ने क्या करा। कर्नाटका की सरकार ने कहा कि भाई ये 2017-18 की बात है, 4-5 दाल ने आइडेंटिफाई करी। उन्होंने कहा कि भाई के राज्य सरकार गारंटर ले हुआ है, अगर 4 फसलें अगर ये एमएसपी से नीचे चली गई तो इसने राज्य सरकार खरीदेगी, उसके लिए 530 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट कर दिया। खाली बात ना कही, बजट अलोकेट कर दिया। उस साल के हो गया हम्म। ऑटोमेटिक मार्केट ने इस तरीके से बिहेव करा। मार्केट में वो जो रेट था वो एमएसपी से नीचे अपने आप पे ना गया वो। तो हमने उस अच्छा। संदर्भ में ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार 25 हम्म। से 30% अगर खुद खरीदारी कर ले, तो भी हम्म। बहुत सारी थ्योरी ये कहती है कि बाकी 60% कम से कम हम्म। 25-30% अगर भारत सरकार भी खरीद ले, तो बल्क प्रोक्यूरर सबसे बड़ी खरीदार भारत सरकार हो जाएगी। तो बाकी जो जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, तो एमएसपी गारंटी कानून के तहत बाकी का भी ऑटोमेटिक वो एमएसपी से ऊपर रेट रहेगा मार्केट में। यह बात कही थी हमने। ठीक 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 ठीक। इसमें कोई और कोई क्वेश्चन होता आप बहुत समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, ये जो सरू वाला बताया धंधे भाई, दोबारा सरू वाला नहीं समझ में आया जो आप कह रहे थे, जो 25% वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। हमने पहली बात तो देखो, हमने ये डिमांड करी कि भाई ये मखाजी जो एक चर्चा चलती है ना कि 17 लाख करोड़ का एमएसपी गारंटी कानून में खर्चा होगा, हमने कहा हाँ हाँ। कि भाई ये सारे फ्रॉड और गलत आर्ग्यूमेंट हैं। एमएसपी हम्म। गारंटी कानून का मतलब कोई भी किसान या किसान नेता ये नहीं कहता कि 100 की 100% खरीदारी सरकार करे। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। कि जो भी कोई हमारी खरीदारी करे वह हमारी हम्म। एमएसपी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमएसपी है उससे नीचे नहीं होनी चाहिए।
हमारी बस बस बस। मंडी में आके कोई प्राइवेट परचेजर खरीदा है, कोई गवर्नमेंट प्रोक्यूर करे हमारी मंडी में आके, वो गवर्नमेंट हाँ डिक्लेयर हाँ एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए हमारी, यह है एमएसपी गारंटी कानून का मतलब। एक बात। दूसरी बात हमने क्या ठीक। बताया, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर कई इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, उसमें हमने 2-4 थ्योरी भी बताई, कई रिसर्च पेपर भी हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी मार्केट में जो सबसे बड़ा खरीदार है, अगर वो 20 से 30% के बीच में, अप्रोक्सीमेट 25% जिस रेट में वो खरीदारी कर लेगा, बाकी मार्केट में जो 75% जो सामान बचेगा उसके लिए भी एक वो बेंच मार्क, एक नियम सा बन जाएगा भाई, उससे नीचे तो वो जावे ही कौन है, मतलब उन्हें बेंच मार्क कह दिया अगर उसने। अगर भाई जो करता, मान लो अपने दौरे 100 क्विंटल है और मैं और आप बड़े खरीदार, हाँ हमने जाके 100 क्विंटल में तो मान लो 25-30 क्विंटल है, वह एमएसपी तो ऊपर खरीद ली, तो जो बाकी जो छोटे छोटे खरीदार होंगे ना, वो भी मार देते हैं, जो हमने जिस रेट में खरीदी उससे नीचे में खरीदे ना पावे, क्योंकि मार्केट का रूल बन जाएगा। देखो भाई, संदीप सिंह रोवारा भी बन्यू को ऑर्डर, बड़ी वेन्यू फर्म आए थे, उनने 30 क्विंटल उस रेट में खरीदा है, तो उस रेट पे या उससे ऊपर जाओगा बस मार्केट में। बाकी 60-70% जो छोटे छोटे खरीदार होंगे, किसी ने 1 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 2 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 4 क्विंटल लेना होगा। तो यह एक थ्योरी है, इस पर कई सारी रिसर्च है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार भाई ये कर ले कि भाई हम फलानी फसल को कम से कम 30% तो मान ले भारत सरकार खरीद ले, कि भाई या कोई भी जो बल्क प्रोक्यूरर है, बड़ा प्रोक्यूरर है, अगर वो 30% एमएसपी या एमएसपी से ऊपर हाँ हाँ हाँ। खरीद ले, तो बाकी मार्केट है वो ऑटोमेटिक वो एमएसपी से ऊपर रहेगा। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है बहुत सारी, ठीक 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 है ना। मान ठीक। लो ये भाई समझ में भाई। और मैं उसमें बढ़िया। और पता के दा सस्पेंस के दा भाई, यू जो 25% अड़ा ही नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता। मैं कहा भाई अभिमन्यु ऐसी वो करेगा भाई, उसमें हरियाणा पंजाब की एमएसपी में नहीं कोई समस्या है, इस करके मैं थोड़ी जानकारी ले रहे नहीं 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 नहीं, उसमें जो एग्जैक्टली हमने कोर्ट के इकोनॉमिक्स की थ्योरी, हमने ये कहा कि भाई अगर कम से कम सबसे बड़ा खरीदार जो सरकार है, अगर वो 25 से 30% हाँ हाँ खरीदेगी, हाँ। तो बाकी मार्केट में ऑटोमेटिक एमएसपी से ऊपर रहेगा। उसके लिए कई सारी थ्योरी हैं, वे थ्योरी हमने पेश करी, थ्योरी हमने प्रेजेंट करी। बाकी उसके साथ में हमने सबसे पहले वो बात या शुरू तो वही भाई एमएसपी गारंटी कानून पर इतना खर्चा हो जाओगा, मैं कुछ हाँ हाँ नहीं होगा। जब आप 25-30% कर लोगे तो बाकी मार्केट के लिए भी एक वो लेवल सेट हो जाएगा कि भाई सबसे बड़े खरीदार ने इतना खरीदा है तो उससे ऊपर खरीदना पड़ेगा। ये हमने कही थी, जब एमएसपी गारंटी कानून में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो बहुत बढ़िया बात है यार। तो भाई जैसे उदाहरण हमने दिया संदीप भाई, आपके लिए भी, आप भी काफी लिखो हो, बोलो हो, एक उदाहरण है भाई, गारंटर बन गई कर्नाटका सरकार 2017-18 में दाड़ा के मामले में, कि भाई कोई खाली भाषण नहीं, उन्होंने 530 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया बजट में स्पेशली, कि भाई अगर एमएसपी से जाओगा 530 करोड़ रुपया यो टेक दिया भाई हमने, कि राज्य सरकार जिम्मेदारी ले, नीचे नहीं जाने देंगे, गारंटर बन गई राज्य सरकार। तब वो कीमत तो आप 4-5 हजार करोड़ की दाल हुई थी, रुपये तो 530 करोड़ अलॉट करे उन्होंने, 25-30% पैसा अलॉट करे, लेकिन 25-30% की गारंटी ले ली ना उनने, तो ऑटोमेटिक है वो जो ओपन मार्केट थी, ओपन मार्केट में भी एमएसपी से तड़क गया एक होने अपने आप पे। हाँ, वो तो कानून बन जाएगा, उससे नीचे तो भाई देखे अपराध होगा। हाँ, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे कोई सरकारी हो। ठीक ठीक। अगर कुछ एमएसपी देखो, एमएसपी गारंटी कानून बन गया, जिसके तहत हमने यह क्लियर करी कि भाई हम ये नहीं कहते कि 100 की 100% खरीद सरकार करे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी खरीद करे वो एमएसपी तक तले नहीं होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर। हाँ बस 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 मंडी में आके प्राइवेट परचेजर खरीदा है, गवर्नमेंट के खरीदा है, हमारी मंडी में कोई खरीदा है, हमने उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी एमएसपी तक तले नहीं होनी चाहिए। अगर एमएसपी तक तले कोई करे है तो उसके ऊपर कानूनी अपराध माना जाना चाहिए वो, ठीक है। यह बात एमएसपी कानून का हमारा यो मतलब है। फिर बात आगे बिला जिसमें इतना खर्चा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा, फिर हमने उसमें ये कई मखा दी, तो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट है ये। तो अगर जो सबसे बड़ा परचेजर होगा, सबसे बड़ा खरीदार होगा, अगर वो 25-30% जिस भाव में खरीद लेगा, तो बाकी मार्केट के लिए भी उतना ही लेवल बन जाएगा, उससे नीचे तो मार्केट अपने आप पे ना जावे। ये मार्केट की थ्योरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, नहीं समझे आप इस बात में? नहीं, सही समझ गया भाई, कोई नहीं सही समझ गया। बहुत जानकारी दी भाई ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं भाई का। उसमें हमने कोई संदीप भैया कोई बात नहीं करी इस तरीके की, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई 25 से 50% सरकार, ऐसी कोई हमने बात नहीं रखी। बस 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 प्रधान जी का कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ ना ठीक होगी भाई, क्लियर जमा, बहुत बढ़िया बात हुई। रिया क्या कर रहे हैं, या इसमें क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी होगी, चाहे रिकॉर्डिंग सुन लियो, चाहे एक बार चाहे प्रधान जी ने सुना दियो, उसका यो अर्थ था हमारा यो। ठीक
ठीक ठीक ठीक है ना जी, मैं समझा दूंगा, सही समझा दूंगा प्रधान जी। हाँ ठीक है जी, दियो सारा ने राम राम है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके भाई। हेलो हेलो, अभिमन्यु भाई। हाँ संदीप भाई, हेलो। भ्राता जी, हाँ जी, आदेश करो भाई। मखा फिर होगी थी वो बात क्लियर फिर? हाँ हाँ हाँ, प्रधान बताई थी मैंने। अच्छा, बोला चलो ठीक है भाई। हाँ ठीक है। और घर हाँ परिवार में सब ठीक है संदीप भाई? सब कुछ कुशल मंगल है भाई, जमा दया भैया की। हाँ जी, हाँ जी। वही थी मेरी, प्रधान ने पूछा था, बोला थोड़ा, हाँ बोले जो कर मेरे दौर बात आई थी भाई, हम्म। वहाँ कह रहे थे बोले पूरे देश में 25%। नहीं। मगर हम्म। फिर मनवा रिकॉर्डिंग कर रखी थी थोड़ी लास्ट वाली, हम्म। जो सी में तने पॉइंट बोल रखे थे, वो समझ गया था प्रधान, बोला ठीक है। नहीं, उसमें तो हमने तो ये बोली थी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून के तहत 100% जो सामान है पूरे देश में किसानों का, चाहे सरकार खरीदे या कोई प्राइवेट खरीदे, वो हाँ मेन एमएसपी। तो सिर्फ एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा नहीं, इसमें तो फिर इससे हाँ, नीचे भी कड़ा अपराध हो उसमें जाएगा मेन। उसमें वो जो न्यू कहे थे ना हमने, उसका आर्ग्यूमेंट, उसका जवाबी तथ्यों से ही दिया था। वो न्यू कह रहे थे ना, तो बोला जी हम्म। 17 लाख करोड़ हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमने हाँ वो तो उनने के हमने आंकड़े ठाके दिखाए थे। मैं देखो जी, ये इतनी सारी रिसर्च पेपर अलग अलग ये कह रहे हैं कि भाई कोई। आपने तो हम्म। वर्ड एडजस्ट दिखाई भी, ऐसे ऐसे मतलब की सारी फसल एडजस्ट हो उसका है। नहीं, वो ना वो न्यू कहे थे कि भाई हम्म, हम मार्केट को ऐसे कैसे कर सकते हैं, मार्केट ऐसे फंक्शन करता है, मार्केट ऐसे बिहेव करता है। मखा जी मार्केट का ये नियम बता रहे हैं हम आपको। मार्केट का नियम तो ये रिसर्च पेपर ये कह रहे हैं कि कोई भी जो सबसे बड़ा खरीदार है, अगर वो हम्म, 25%, 30% या उससे ज्यादा खरीद करता है, जिस रेट में वो खरीदेगा वो एक बेंचमार्क बन जाएगा बाकियों के लिए भी। उन बाकियों को भी उतने पे या उतने ऊपर खरीदना पड़ेगा। मार्केट का ये नियम है, ये बड़े बड़े साइंटिस्टों की ये थ्योरी है। तो इसलिए आप मार्केट की चिंता मत करो, आप गारंटी दो कि भाई एमएसपी गारंटी हमने दे दी, मार्केट में भी कोई फ्लक्चुएशन, कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं आओगी। फिर वो कर्नाटका का एग्जाम्पल होगा जो करता है, ये हाँ सारी हाँ चीजें हाँ। करी थी हमने। मतलब और समझ कर्नाटक। गया प्रधान, तो मैंने कर्नाटका का भी उदाहरण दिया था। हाँ भले कर्नाटका वाला मैं समझो, सारा बढ़िया डाल समझो। हाँ, वो कर्नाटका सरकार ने, ये देखो ना, जो दालों का पैदावार थी वो लगभग हम्म, 2-2.5 करोड़ रुपए के उसके बराबर हुआ है। उन्हें हाँ हाँ 550 करोड़ रुपए की उन्हें गारंटियां दे दी। अब भाई सारे का सारी दाल एमएसपी के नीचे नहीं बिकनी चाहिए भाई। और अगर कोई नीचे बिकेगी तो कर्नाटक सरकार बैठी है भाई, उसके लिए यो लो बजट का प्रावधान हमने कर दिया। मतलब यह देखो ना, सरकार जब सरकार इतनी बड़ी बात तो वो है, सरकार गारंटर बन गई ना क्या चीज की, तो मार्केट ने भी हाँ हाँ, सरकार की भावना के अनुसार चलना पड़ेगा। हम तो न्यू कहे चलना हैं, पड़ेगा उसमें। हम तो न्यू कहा हमारा 100% जो पैदावार है या गारंटी होनी चाहिए भाई, वो एमएसपी तक घाट नहीं बिकेगा। जब एक बार सरकार गारंटर हो जाएगी तो अपने आप का मार्केट भी उस अनुसार चलने लग जाएगा। प्रधान जी का मेरा क्या था, हम्म। प्रधान का ये था कि भाई पूरे देश की एमएसपी 25% सरकार मान जाए, भाई 25% हम खरीद लिया। हम्म। ऐसा नहीं हो जैसे ही हरियाणा पंजाब में एमएसपी जो 72-82 के आसपास है हरियाणा में पंजाब। हरियाणा में 82 है। हाँ नहीं नहीं, या तो तो बात तो नहीं थी, या तो यार, अपने या नहीं हो जाए भाई कदे इसने भी डिवाइड कर दे पूरे देश में। ना 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 ना, या तो कोई बात तो नहीं थी भाई जी। हाँ हाँ हाँ, हम्म। इस करके पूछ रहे थे प्रधान जी। चलो आपने क्लियर कर दी होगी ना आपने। हाँ क्लियर कर दी मैंने। ठीक है संदीप भाई जी, है। कि भाई ठीक, ओके।